बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 20th वीडियो है। और अभी तक आपने दोस्तों टेक्निकल्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया। उनके साथ में दोस्तों और भी काफी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक आपने सीखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइस एक्शन की 4 कंसेप्ट है, उनके बारे में भी आपको पता लग गया। बट दोस्तों इतना सब कुछ सीखने के बाद भी काफी लोग होते हैं जो मार्केट में लॉस करते हैं, बड़े बड़े लॉस करते हैं। लॉस तो सभी करते हैं लेकिन बड़े बड़े लॉस वो करते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों तो आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आज इस वीडियो में उन दोनों चीजों के बारे में समझेंगे। उन दोनों के बेस पे दोस्तों हम अपने जो रिस्क मैनेजमेंट को है उसको फॉलो करेंगे। अब वो दो चीज कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क पर ट्रेड या फिर रिस्क पर शेयर कितना है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों आपने टाटा स्टील का कोई शेयर खरीद लिया, आपने उसकी टेक्निकल एनालिसिस की और आपने देखा कि आज ये जो शेयर है ये 500 का है और ये 500 2 रुपीज तक जा सकता है। या फिर अगर आप मार्केट आपके फेवर में नहीं हुई तो दोस्तों ये 498 के आसपास आ सकता है। आपने उस शेयर को खरीद लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपका रिस्क कितना है? आपने देखा 498 के पास आ सकता है, तो 498 के पास दोस्तों आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और 502 के पास आपका टारगेट होगा। अब दोस्तों पर शेयर आपका रिस्क कितना है? यहाँ पे दोस्तों पर शेयर रिस्क है आपका 2 रुपीज का। 2 रुपए का लॉस हो सकता है पर शेयर पे और 2 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है पर शेयर पे। दोस्तों यहाँ पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 का है। या तो आपका 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा या 2 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों प्राइस कहां तक जाएगा इसकी एनालिसिस आपको टेक्निकल के बेस पे करनी है। आपको टेक्निकल्स के बेस पे ये पता करना है कि जो हमारा ये शेयर है ये ऊपर कितना जा सकता है और नीचे कितना जा सकता है। उसके बेस पे आपने देख लिया तो यहाँ पे आपको पता लग गया है कि आपका रिस्क पर शेयर कितना है, ठीक है। पर शेयर 2 रुपए का रिस्क है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है। बट क्या होता है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 का है, ये बहुत मिनिमम है दोस्तों, इससे कम तो होना भी नहीं चाहिए। यानी कि जितना आपका रिस्क उठा रहे हैं उतने का तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। बट दोस्तों अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो मिनिमम दोस्तों 1:2 का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो दोस्तों आपका जो टारगेट है वो 4 रुपए तक होना चाहिए। बट आप कहेंगे दोस्तों कि जो हमारी टेक्निकल्स है वो तो हमें बता रही है कि जो हमारा ये शेयर प्राइस है ये 502 से ऊपर जा ही नहीं सकता या फिर 502 के पास तक ही जाएगा। तो दोस्तों मैं कहूंगा आपको ये ट्रेड आप मत कीजिए। क्या जरूरी है ट्रेड करना? यहाँ पे आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। यहाँ पे मिनिमम है ये, इससे ज्यादा होना चाहिए हमेशा आपका। तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे आप ट्रेड करना कम से कम। 1:3 का भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो 6 रुपए का आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसा कब होता है दोस्तों? जब मार्केट बुलिश होती है या फिर मार्केट बियरिश होती है। बुलिश मार्केट में तो प्राइस ऊपर जाता है, वहां तो समझ आता है कि 500 का शेयर है ये 506 तक जा सकता है। बट बियरिश मार्केट में आपका प्रॉफिट कैसे होगा? तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग के बारे में हमने आपको बताया था, आपको शायद याद नहीं होगा और याद है तो अच्छी बात है। हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट गिरती है तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको ये समझ में आ गया जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जितना आपका रिस्क है उसका 2 टाइम आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए। या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता लग गया कि पर शेयर आपका रिस्क कितना है, 2 रुपीज का रिस्क था, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे एक वीक में 10 ट्रेड की, यहाँ पे आपने 10 ट्रेड की, वहां पे आपकी जो एक्यूरेसी थी वो 50-50 की थी। यानी कि 50% टाइम आपका प्रॉफिट हुआ, 50% टाइम आपका लॉस हुआ। और जो यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो था दोस्तों वो 1:1 का था। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 टाइम 2 रुपीज का लॉस किया, यानी आपका टोटल लॉस कितना हो गया? 2 × 5 10 रुपीज। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ 5 ट्रेड में, वहां पे भी आपका 2 × 5 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आपने देखा कि ये तो ब्रेक इवन पे है, 10 रुपए का प्रॉफिट 10 का लॉस। बट दोस्तों जब आपने ट्रेड की तो आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए थे, जैसे एसटीटी पे की थी, ब्रोकरेज वगैरह पे की,
वो चार्जेस भी दोस्तों जो आपको ही पे करने होते हैं। तो ये अल्टीमेट आप देखेंगे तो आपका लॉस हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों आपका मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होता, जो 5 ट्रेड्स है दोस्तों इनमें आपका 2 रुपीज का लॉस हो गया, तो आपका टोटल लॉस हुआ 10 रुपीज का। और आपका जब प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो जो आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस 2 पॉइंट्स का था, तो जो आपका स्टॉप लॉस था उसका 2 टाइम आपका प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि पर ट्रेड पे आपका 4 रुपीज का प्रॉफिट, 4 × 5 20 रुपीज। यहाँ पे दोस्तों आपका 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट 10 का लॉस। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो 20 का प्रॉफिट हुआ दोस्तों उसमें से आप ब्रोकरेज वगैरह पे भी कर देंगे, और 10 रुपए का जो लॉस है उसे एडजस्ट भी कर देंगे, तो भी दोस्तों आपका काफी प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने एवरेज की बात की है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। और जो आपकी एक्यूरेसी है वो 50-50 की है। ठीक है, अगर आपकी जो एक्यूरेसी है दोस्तों वो 60% होगी, 60-40 की होगी, यानी कि 60% टाइम आपका प्रॉफिट हुआ, 40% टाइम आपका लॉस हुआ, तो दोस्तों आपका प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना लेना है, और आपको पर शेयर पे अपना जो रिस्क है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट दोस्तों अब मान लीजिए आपके पास जो अपनी कैपिटल है, उस कैपिटल पे आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास 10,000 रुपए थे, और आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया, 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड था, आपकी जो एक्यूरेसी भी ठीक थी, बट क्या हुआ दोस्तों, आपने 10,000 रुपए का रिस्क ले लिया। यानी कि अगर आपका लॉस होता तो 10,000 रुपए का होता, प्रॉफिट होता तो उसका 3 टाइम होता, यानी 30,000 का। और मान लीजिए उस ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तो आप एक ही ट्रेड में दोस्तों अपनी 100% कैपिटल का लॉस कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट के, जिनके आपने नाम सुने हैं, ये बहुत बड़े ट्रेडर्स है, उन्होंने क्या बताया दोस्तों, वो बताते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आपकी जो कैपिटल है उसका 1% से ज्यादा आपका पर शेयर, सॉरी दोस्तों, वो बताते हैं कि जो आपकी कैपिटल है उसका 1% आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए वन ट्रेड में। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपका 1,000 रुपए का लॉस होना चाहिए एक ट्रेड में। तो आपने यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस किया दोस्तों, और आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे आप केवल 1,000 रुपए का ही लॉस उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 1,000 रुपए का लॉस उठाएंगे दोस्तों, तो पर शेयर आपका कितना लॉस था, रिस्क था, पर शेयर था आपका 2 रुपीज का रिस्क। तो यहाँ पे दोस्तों आप 2 × 500 1,000, आप यहाँ पे 1,000 रुपए तक का रिस्क उठा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आप 500 शेयर से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि आपके पास जितनी कैपिटल है उसके बेस पे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना रिस्क उठाना है मार्केट में। अब दोस्तों वो तो हो गया बड़े प्लेयर्स के लिए, 1% जो मैंने बताया वो बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। अगर आपकी कैपिटल मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो दोस्तों अगर आप 20,000 रुपये पे 1% का रिस्क उठाएंगे, और मान लीजिए 2% का आपका टारगेट होगा, तो दोस्तों वहां पे आपका प्रॉफिट बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो वहां पे दोस्तों आप मैक्सिमम जो रिस्क है अपना वो 2% तक उठा सकते हैं। यानी कि पर ट्रेड पे आपका जो मैक्सिमम रिस्क है लॉस होने का, वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास 20,000 कैपिटल थी, उसका 1% होता है 200 रुपीज। तो इस ट्रेड में दोस्तों आप मैक्सिमम मैक्सिमम दोस्तों आप 400 रुपीज का रिस्क उठा सकते हैं। अगर आप 400 रुपीज का रिस्क उठाएंगे तो आपका टारगेट भी दोस्तों उसका 2 टाइम होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे आपका 400 रुपीज का रिस्क हो गया, आपने यहाँ पे 200 शेयर खरीदे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो पर शेयर 4 रुपीज का होना चाहिए। और दोस्तों जो मैंने ट्रेडिंग के आपको 2 रूल बताए थे शुरू में, एक तो आपको डेली मेडिटेशन करना है 1 घंटे के लिए, उसे आपको हमेशा फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेंटली प्रिपेयर है ट्रेडिंग करने के लिए, मेंटली स्ट्रोंग है, तो ही आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे कितना भी सीख ले, आपको टेक्निकल्स के बारे में चाहे कितनी भी नॉलेज हो जाए, कितने भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आप अल्टीमेट लॉस ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो ट्रेडिंग में 80% काम करती है। मतलब कि जितना आप सीखते हैं थियोरटिकल प्रैक्टिकल, वो 20% है। और जो आपकी साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी से मतलब आपका माइंड सेट, जो आपका माइंड सेट होता है दोस्तों, वो 80% काम करता है।
अगर आपका माइंड सेट सही है, आप प्रॉपर करते हैं ट्रेड को और आप अपने डिसीजन पे टिके रहते हैं, तो भी दोस्तों अगर आपको टेक्निकल्स की थोड़ी कम नॉलेज है तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेक्निकल्स की पूरी नॉलेज है बट आपका माइंड सेट है वो कमजोर है, अच्छा माइंड सेट नहीं है, तो दोस्तों आप अल्टीमेट लॉस करेंगे, आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और दोस्तों सेकंड रूल मैंने बताया था आपको, अगर आपने कोई ट्रेड ले ली है, वहां पे आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, आपको चाहे फिर कुछ भी मार्केट में दिखाई दे, कुछ भी चार्ट पे दिखाई दे, आपकी साइकोलॉजी कुछ भी कहे, आपको चाहे कुछ भी फील हो, आपको दोस्तों उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। आपका लॉस हो जाए कोई बात नहीं, लॉस होने दो, बट दोस्तों आपको एक तो सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करनी है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, और एक बार दोस्तों ट्रेड लेने के बाद आपको या तो अपना स्टॉप लॉस हिट होने देना है या टारगेट, उससे पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट मत करना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने इंट्राडे में ट्रेड किया है, आपके पास 3:15 तक का शाम का टाइम है, और अभी तक आपका ना तो टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस केस में दोस्तों आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कभी भी ऐसे एग्जिट मत करना। और दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो अपनी सभी ट्रेड्स में प्रॉफिट करता हो। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, उनके भी 70% तक चांस होते हैं कि उन्हें प्रॉफिट होता है, 30% ट्रेड में उनका भी लॉस होता है, बट दोस्तों उनका रिस्क मैनेजमेंट और उनका माइंडसेट इतना पावरफुल होता है कि वो इतने में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 का है, और आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 50% की है, तो भी दोस्तों आप इतना पैसा बनाओगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भले ही आप 50% टाइम प्रॉफिट में होंगे, बट दोस्तों जिस टाइम प्रॉफिट में होंगे, जो आपका प्रॉफिट होगा वो लॉस के 3 टाइम होगा। तो इसीलिए दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को जरूर देखें। एक बार देखने में कुछ नहीं जाता, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जितना आप बहुत 6 महीने में भी नहीं सीख पाओगे, उतना आपको केवल इन 20-30 जो वीडियो होने वाली है हमारी, इनमें सीखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक फॉर वॉचिंग।